जी हाँ स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 12th का अकाउंटेंसी में चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वाला जो है कि फंडामेंटल पार्टनरशिप। उस फंडामेंटल पार्टनरशिप में एक टॉपिक है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट। हम लोग ऑलरेडी आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन कैसे बनाते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम सीखने जा रहे हैं कि अगर कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट हमें बनाने पड़ते हैं, कैपिटल और करंट। तो ये दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि हम लोगों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड, दो मेथड होते हैं, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। एक होता है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको कुछ भी मेंशन नहीं करा है अबाउट कैपिटल की कैपिटल आइदर फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो कुछ भी मेंशन ना होने पर हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है। लेकिन अगर आपका कैपिटल जो है फिक्स है तो फिक्स होने पे आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चन में मेंशन करा जाता है कि कैपिटल फिक्स है। और अगर कैपिटल फिक्स होती है तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और एक होता है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। जबकि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो ये आपने पढ़ा है कि सिर्फ हमें कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम ये दो मेथड से हमको जो है करना है। दो तरीके से आपको पता चल सकता है, या तो क्वेश्चन में क्लियरली आपको बताया हो कि पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस दिए हो कि जैसे आपको पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस देते हैं ए 3 लाख, बी 2 लाख, तो इस तरीके से करंट अकाउंट बैलेंस भी दिए होंगे कि ए करंट अकाउंट बैलेंस 1 लाख, बी करंट अकाउंट बैलेंस 20,000। इस तरीके से अगर बैलेंस दिया होगा तो आपको समझ लेना है कि आपकी कैपिटल क्या है, फिक्स है। और ऐसे टाइम पे आपको दो अकाउंट बनाने हैं, पार्टनर्स का कैपिटल और करंट अकाउंट। कैसे बनता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। आपको मैं बताऊं, अगर कैपिटल फिक्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि उन पार्टनर्स की कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होगी, जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो ही क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो ऐसे केसेस में देखिए आपको क्या लिखना है, ऊपर आपको हेडिंग डालना है कि आपका क्या है, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपने लिखना है क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस बीडी। और बाय बैलेंस बीडी में एक्स, वाई और जेड अगर तीन पार्टनर है तो इनकी कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल बैलेंस जो भी गिवन होगा वो हमको यहाँ पे लिख देना है। कि एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसे लिख दें कि इसकी कैपिटल है 10,000, इसकी कैपिटल है 5,000, इसकी कैपिटल है 3,000, तो इस तरीके से आपने मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपने आ जाना है टू बैलेंस सीडी। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट टू बैलेंस सीडी में, यस। ऐसे में जहां पर आपकी कैपिटल फिक्स है उसमें कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल आएगी बाय बैलेंस बीडी, और यही बैलेंस बीडी आपका बैलेंस सीडी भी बन जाएगा। यानी कि 10,000, 5,000 और आपका 3,000, यही बैलेंस सीडी बनेगा। और टोटल में क्या आएगा, तो टोटल में भी यही आएगा 10, 5 और 3, और यहाँ पे भी 10, 5 और 3। तो आप बोलोगे कि सर फिर इसमें हमने करा क्या, इसमें हमने कुछ नहीं करा। इसमें सिर्फ हमने पार्टनर्स की कैपिटल को शो अप कराया है कि ये ओपनिंग कैपिटल थी 10,000, 5,000 और 3,000, और ये क्लोजिंग कैपिटल है। और वो भी सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है, फिक्स है। तो अगर कैपिटल फिक्स होगी तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो बहुत ही इजी है। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी और टोटल कर दीजिए, और आपको कुछ भी नहीं करना है। जो भी मार्क्स आपको मिल रहे हैं 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स जो भी मिल रहे हैं वो इस कैपिटल अकाउंट से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमको करना है यहाँ पे पार्टनर्स का करंट अकाउंट। तो ये स्टूडेंट पार्टनर्स का करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स का जो करंट अकाउंट है ये हमको कब बनाना होता है, जब कैपिटल आपकी फिक्स होती है। एक तो कैपिटल अकाउंट आप बना दोगे और एक करंट अकाउंट आप बनाओगे। इसमें देखिए क्या लिखना है आपको, सबसे पहले इसको भी बाय बैलेंस बीडी से शुरू करना है। और बाय बैलेंस बीडी में जो भी करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में दिया होगा एक्स, वाई और जेड का, वो यहाँ पर आ जाएगा। बाई चांस अगर ऐसा हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि किसी पार्टनर का, जैसे मान लीजिए वाई है, वाई का बाय बैलेंस बीडी में करंट अकाउंट बैलेंस में डेबिट बैलेंस लिखा है, क्रेडिट की जगह डेबिट लिखा है, तो फिर वो इस साइड में आ जाएगा टू बैलेंस बीडी करके, और वाई का अमाउंट यहाँ पर आएगा। वो बहुत रेयर केसेस होता है, लेकिन उसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी चीज हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में डालते हैं वही सारा रिवर्स होके पार्टनर्स के करंट अकाउंट में यहाँ पर क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यानी कि आपने देखा होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन में हमने टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय कमीशन, बाय सैलरी, और जो आपने प्रॉफिट ट्रांसफर किया होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
जो भी आपके अमाउंट है वो अमाउंट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर मान लीजिए कमीशन किसी एक ही पार्टनर का है तो उसी पार्टनर का लिखना है, बाकी पार्टनर का डैश कर देना है। सैलरी अगर 2 पार्टनर की है तो 2 पार्टनर का लिख देना है और बाकी में डैश कर देना है। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट तो तीनों का ही आया होगा तो तीनों का लिख देना है और उसके बाद इन सब का टोटल कर देना है। वो टोटल आपका यहाँ पर आ जाएगा। देन सेम टोटल हमको यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है इस साइड में, डेबिट साइड में। जो पहले आपको इनका टोटल करना है, ये टोटल आया और इसी टोटल को आपने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पर। अब डेबिट साइड में क्या आएगा? डेबिट साइड में अगर क्वेश्चन में आपको ड्राइंग दिया है तो जो भी ए एक्स का ड्राइंग है, वाई का ड्राइंग है और जेड का ड्राइंग है ये, और जब ड्राइंग दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होगा तो वो भी आपको मेंशन करना है। लेकिन अगर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है तो नहीं लिखना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख के आपने क्या करना है, ये जो टोटल आपका आया इसमें से ये दोनों माइनस कर देना है। जो माइनस करोगे तो बैलेंस आपका बचेगा ये वाला। इसी तरीके से इस टोटल में से ये दोनों माइनस कर देना है तो बैलेंस ये बचा, फिर इसमें से ये दोनों माइनस कर देंगे तो बैलेंस ये बचा, और जो बैलेंस बचेगा वो हमारा टू बैलेंस शीट कहलाएगा। और यहाँ पर आपका करंट अकाउंट का बैलेंस भी आ जाएगा। और जब इसे हम बाद में आगे फर्दर पोस्ट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आपको यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन आ जाना चाहिए, उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। पार्टनर्स की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो वीडियो डाल दिया है। और उसके बाद अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनता है वो ये आज का वीडियो था जो मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा कोई भी टॉपिक अगर आपसे डाउट में है और आपको लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है तो कमेंट बॉक्स में आइए, मेंशन करिए, वो वीडियो भी मैं जरूर लेकर आऊंगा। और इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।